दोस्तों, महिलाओं का उनके कार्य स्थल यानी वर्क प्लेस में लैंगिक शोषण अर्थात सेक्सुअल हरासमेंट से भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समानता के अधिकारों तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकारों का उल्लंघन होता है। और दोस्तों, दूसरी ओर भारत सरकार ने महिलाओं को लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करने तथा महिलाओं को गरिमा के साथ कार्य करने का अधिकार प्रदान करने व महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभावों को दूर करने संबंधी एक अंतरराष्ट्रीय समझौता 25 जून 1993 को किया था। इस समझौते को द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वीमेन के नाम से जाना जाता है। इन्हीं सब कारणों से भारत सरकार ने द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 पारित किया है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि वर्क प्लेस में ऐसे कौन से अवांछनीय कार्य यानी अनवेलकमिंग एक्ट हो सकते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में आ सकते हैं। तो दोस्तों, भारत सरकार ने इस अधिनियम के सेक्शन 2 के सब सेक्शन N में 5 प्रकार के कार्यों और व्यवहारों को सेक्सुअल हरासमेंट की श्रेणी में रखा है। इनमें से पहले प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट है शारीरिक संपर्क और अग्रगमन यानी फिजिकल कांटेक्ट एंड एडवांसेस। इस प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट को हम कुछ उदाहरणों से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी महिला को उसकी मर्जी के बगैर चूमना, सराहना दिखाने के बहाने उसकी पीठ थपथपाना, पानी के गिलास, डॉक्यूमेंट, फाइल, फोल्डर, कागज आदि को लेते या देते समय बहाने से किसी महिला को बार बार छूना। इसी क्रम में दूसरा सेक्सुअल हरासमेंट है लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना यानी ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स। इस प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट को हम कुछ उदाहरणों से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे ठुकराए जाने के बावजूद भी किसी महिला को अवांछनीय रूप से बार बार प्रेम पत्र लिखना या किसी अवांछनीय प्रस्ताव को बार बार प्रस्तुत करना। उदाहरण के लिए, जैसे किसी महिला को कहना कि आप मेरे साथ चाय या कॉफी के लिए हमेशा ना क्यों कहती रहती हैं। एक दूसरे उदाहरण से इसे और समझने का प्रयास करते हैं, जैसे किसी यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए किसी महिला को अवांछनीय इशारा करना, जैसे किसी महिला को अवांछनीय रूप से यह कहना कि क्या इस उम्र में हार्मोन आपको प्रभावित नहीं करते हैं। दोस्तों, ऐसे स्टेटमेंट्स की व्याख्या करके इन्हें सेक्सुअल हरासमेंट के अपराध के रूप में भी लिया जा सकता है। इसी क्रम में तीसरा सेक्सुअल हरासमेंट है लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना यानी मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स। इस प्रकार के सेक्सुअल हरासमेंट को हम कुछ उदाहरणों से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपत्तिजनक टिप्पणियां या चुटकुले करना, किसी महिला की शारीरिक संरचना के बारे में ग्राफिक टिप्पणियां करना या उससे कुछ ऐसा पूछना जिसका पूछा जाना अवांछनीय हो इत्यादि। दोस्तों, कोई बात जो किसी व्यक्ति के लिए मजाकिया हो सकती है, सामने वाले के लिए वही बात पीड़ा कारक भी हो सकती है। इसी क्रम में चौथा सेक्सुअल हरासमेंट है अश्लील साहित्य दिखाना यानी शोविंग पोर्नोग्राफी। इसके अंतर्गत किसी महिला को अश्लील साहित्य दिखाना इत्यादि आते हैं। इसी क्रम में पांचवा और अंतिम सेक्सुअल हरासमेंट है लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक, अमौखिक आचरण करना यानी एनी अदर अनवेलकम फिजिकल, वर्बल, नॉन वर्बल कंडक्ट ऑफ सेक्सुअल नेचर। इस श्रेणी के सेक्सुअल हरासमेंट को हम कुछ उदाहरणों से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे किसी महिला को पुरस्कृत करने या उसे दंड का भय दिखाकर उससे यौन प्रकृति यानी सेक्सुअल नेचर का व्यवहार करना, जैसे अवांछनीय रूप से किसी महिला से यह कहना कि जब तक आप हां नहीं करेंगी मैं आपको एक शहर से दूसरे शहर के कार्यालय में चक्कर कटाता रहूंगा यानी ट्रांसफर करता रहूंगा इत्यादि। दूसरा, जैसे कैफेटेरिया आदि में बैठकर अश्लील चुटकुले सुनाना, कैफेटेरिया, बाथरूम, कॉमन रूम आदि में नग्न पोस्टर चिपकाना। दोस्तों, इन उदाहरणों के माध्यम से सेक्सुअल हरासमेंट के टॉपिक्स को हमने समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिन्हें इस अधिनियम के सेक्शन 3 के सब सेक्शन 2 के अंतर्गत सेक्सुअल हरासमेंट माना जा सकता है।
जो इस प्रकार हैं। जैसे किसी महिला को उसके एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार के संबंध में उसे प्राथमिकता देने यानी कि प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट देने का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रॉमिस करना, उसके एम्प्लॉयमेंट में उसका अहित कर देने की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देना, उसके वर्तमान या भविष्य के एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस के बारे में उसको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से धमकी देना, किसी महिला के काम में अवांछनीय दखलंदाजी करना या उसके लिए अपमानजनक या अभद्र वातावरण का निर्माण करना, या किसी महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना। दोस्तों, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस सीरीज के अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि महिलाओं के कार्य स्थल यानी कि वर्क प्लेस में कानूनन कौन कौन से कार्यालय आते हैं। दूसरा, कार्य स्थल यानी वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने और पीड़ित महिला को सहायता प्रदान करने की कानूनन जिम्मेदारी किसे प्रदान की गई। इसके अलावा इस कानून के द्वारा वर्क प्लेस में सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए अनिवार्यता कौन सी कमेटी का गठित करने का आदेश दिया गया है, और यदि कार्य स्थल पर उस कमेटी का गठन नहीं किया गया है तो जिम्मेदार व्यक्ति या संस्था पर क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अगले वीडियो में हम इन सभी विषयों पर बात करेंगे। नमस्कार।